आज हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से संबंधित प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारी वार्षिक परीक्षाओं में, छत्तीसगढ़ राज्य की बोर्ड एग्जाम में और सीबीएसई में। तो स्टूडेंट्स, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते क्या हैं। जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, उस आधुनिक आवर्त सारणी में एक परमाणु क्रमांक है 57 जिसका नाम है लेंथेनम, और एक परमाणु क्रमांक है 89 जिसका नाम है एक्टिनियम। तो लेंथेनम और एक्टिनियम नाम से ही लग रहा है। लेंथेनम मतलब लेंथेनम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, मतलब 57 के बाद 58 से लेकर के 71 तक के जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम लेंथेनॉइड्स के नाम से जानेंगे। और 89 के बाद मतलब 90 से लेकर के 103 तक जो एलिमेंट्स आएंगे उसको अपन बोलेंगे एक्टिनॉइड्स। तो ये जो एलिमेंट्स हैं आपके 57 के बाद 58 से 71 तक, तो 58 से 71 तक के 14 एलिमेंट्स और 90 से लेकर के 103 तक के 14 एलिमेंट्स, इनको क्रमशः मैं लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड बोलूँगा। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड की केमिस्ट्री है क्या। आपको नाम बस याद रखना है कि लेंथेनम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, एक्टिनियम के बाद कौन सा एलिमेंट्स आता है। तो वो 14 तत्वों के नाम का मैं आपको बता दूंगा। अब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी डाला था। इसमें प्रश्न जो है वो 2 या 3 तरीके से पूछे जाते हैं। पहला पूछेगा कि लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं और लेंथेनाइड संकुचन के कारण क्या हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के गुणों में क्या समानताएं हैं और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के गुणों में क्या विभिन्नताएं हैं। ये प्रश्न 2 प्रश्न हुए। और ये आएगा कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, उनके गुणों की तुलना कीजिए, उनके गुणों की कंपेयर कीजिए। जैसे लेंथेनाइड के कुछ गुण होंगे, 4-5 जो भी गुण होंगे, तो उन गुणों को आपको क्रमशः बताना है कि लेंथेनाइड्स में क्या गुण हैं। उसी प्रकार आपको बताना है कि एक्टिनाइड्स में क्या गुण होंगे। तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के क्रमशः जो उसके गुण होते हैं, जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं, वो आपसे परीक्षा में पूछते हैं। ज़्यादातर आपसे प्रश्न यही आएगा कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के गुणों में समानता क्या है, विभिन्नताएं क्या है, लेंथेनाइड संकुचन क्या है ना, लेंथेनाइड संकुचन का क्या कारण है। तो मैंने आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में विभिन्नताओं का यहाँ पर सामने बोर्ड में बताया है। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं समानताएं के बारे में बता दूँ। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में सबसे बड़ी समानता ये है कि दोनों ही एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पहला। दूसरी समानता ये है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दुर्लभ मृदा बोलते हैं, दुर्लभ मृदा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। पहला ये अंतर हो गया, 2 अंतर हो गया। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में तीसरा समानता ये है कि दोनों की जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होती है, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, वो होती है आपका +3। ये हुआ। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो n-2f ऑर्बिटल्स में प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे लेंथेनाइड या एक्टिनाइड्स में, कहाँ प्रवेश करेंगे? n-2f में, दोनों में n-2f में। बस ये आपकी सिमिलैरिटीज़ है। अब आता है अंतर क्या है। अगर दोनों में समानताएं हैं तो उसमें कुछ अंतर भी होगा। तो अंतर ये है कि जो लेंथेनाइड्स हैं वो लेंथेनम के बाद आते हैं और जो एक्टिनाइड्स है वो एक्टिनियम के बाद आते हैं, पहला अंतर। दूसरा, लेंथेनाइड में जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ प्रवेश करते हैं? वो प्रवेश करते हैं लेंथेनाइड में 4f में। और एक्टिनाइड में कहाँ प्रवेश करते हैं? तो एक्टिनाइड में प्रवेश करते हैं 5f में। मतलब एक में प्रवेश करेंगे 4f में और एक में प्रवेश करेंगे 5f में। एक में प्रवेश करेंगे 4f में और एक में प्रवेश करेंगे आपका 4f में और दूसरे में आपका प्रवेश करेंगे 5f में। ये दोनों में डिफरेंस है। दूसरा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड डिफरेंस ये है कि लेंथेनाइड में जो ऑक्सीजन नंबर है 3 के साथ साथ 2 और 4 भी दर्शाते हैं और एक्टिनाइड में आपका 4, 5, 6 और 7।
लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में एक और अंतर ये है कि जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो ऑक्सीनियम आयन कम बनाते हैं, नहीं के बराबर, नहीं ये बनाते हैं, मान के चलिए ऑक्सीनियम आयन। ऑक्सीनियम आयन का मतलब क्या है? मतलब लेंथेनाइड्स में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे और क्रिया करने के बाद वो ऑक्सोनियम आयन को फॉर्म करे। लेकिन आप देखेंगे कि जब एक्टिनाइड्स है तो उस एक्टिनॉइड्स में आपका देखेंगे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन से क्रिया कर करके और धनात्मक आयन मतलब ऑक्सोनियम आयन भी फॉर्म कर लेते हैं। और अंतर ये है कि लेंथेनाइड जो होते हैं इनकी जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है, बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो बहुत कम होता है। और जो एक्टिनाइड्स होते हैं, एक्टिनाइड्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं, ज़्यादा बेसिक होते हैं। जैसे आपका हाइड्रोक्साइड बनाने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा बनाएंगे। कौन बनाएगा? लेंथेनाइड कम क्षारकीय होंगे और एक्टिनाइड जो हैं ज़्यादा क्षारकीय होंगे। एक और अंतर ये है कि लेंथेनाइड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स आपके संकुल का निर्माण नहीं करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताया था कॉम्प्लेक्स का निर्माण, तो कॉम्प्लेक्स का निर्माण जो है वो लेंथेनाइड्स के द्वारा बहुत कम किया जाता है या नहीं के बराबर किया जाता है। लेकिन जो एक्टिनाइड्स के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और मैक्सिमम बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको देखा ऑक्सीजन जो है यूरेनियम के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन जो है प्लूटोनियम के साथ जुड़ा है, तो एक प्रकार का क्या करते हैं? ऑक्सो आयन बना रहे हैं, मतलब एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स का निर्माण वो कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में समानताएं और असमानताएं। अब आता है कि लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। देखिए लेंथेनाइड संकुचन का मतलब होता है कि जैसे जैसे लेंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं, मतलब जब लेंथेनाइड्स के जो एटॉमिक नंबर है, जैसे जैसे लेंथेनाइड्स के एटॉमिक नंबर आपके बढ़ते जाएंगे, मतलब 58, 59, 60, 61, 62 या फिर 92, 93, 94, चाहे वो लेंथेनाइड हो चाहे वो एक्टिनाइड के लिए। लेंथेनाइड की हम बात कर रहे हैं तो लेंथेनम के बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे 58 से लेकर 71 तक, तो जैसे जैसे इनके परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं, एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज होते जाता है, उनकी जो परमाणु त्रिज्या होती है, जो एटॉमिक रेडियस होता है या जो आयोनिक रेडियस होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि परमाणु का जो आकार है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड संकुचन। अब ये लेंथेनाइड संकुचन होता क्यों है? लेंथेनाइड के जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो हम देखेंगे उसमें 4f 5d और 6s है ना, 4f 5d और 6s, ये लेंथेनॉइड्स के जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको f भी मिलेगा, d भी मिलेगा और s भी मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए कहाँ पर? f में जाना चाहिए, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो नया इलेक्ट्रॉन है वो f में जाने की बजाय वो d में चले जाता है। जो इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जाना चाहिए था वो इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में ना जा करके वो कहाँ चला जाता है? d में चला जाता है ना। तो d में जो इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी जो वहाँ पर है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाता है? दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण हो जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिससे कि जो परमाणु का आकार है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश जो है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है ना, नाभिकीय आकर्षण, है ना, जिससे कि जो आकार है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। इसको ही हम बोलते हैं क्या? परिरक्षण प्रभाव, या इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ही होता है कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर प्रतिकर्षण होगा, है ना, तो इससे जो है परमाणु का आकार का क्या हो जाना? छोटा हो जाना। क्योंकि जैसे दो इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा तो इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? नाभिक पर पड़ेगा। तो नाभिक का जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे परमाणु का जो आकार एक्चुअल में होना चाहिए था वो आकार एक्चुअल में ना होकर के बहुत ही छोटा हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन। तो आज हमने आपको लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स के बारे में बता दिया, है ना। एक्टिनॉइड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके लेंथेनाइड संकुचन से आएगा, दोनों में समानताएं आएंगी, दोनों में विभिन्नताएं आएंगी। आगने वाली जो वीडियो होगी उसमें आपको मैं लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड के सामान्य गुणों के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।